गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी चल रही है यूनिट थर्ड। और जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यूनिट थर्ड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस करवा दिए हैं। अब हम आगे के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट थर्ड, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डाइन्स के बारे में। और डाइन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डाइन्स की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको ऑलरेडी और उनकी मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करवा चुकी हूँ। अब मैं डाइन्स की और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपको यहाँ पर डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोगों को नाम से भी पूछी जाती है, जिसको हम कहते हैं एल्डर रिएक्शन। एल्डर रिएक्शन है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं डाइल्स। ठीक है, डाइल्स के फॉर्मेशन की एल्डर रिएक्शन इसको हम बोलते हैं 4+2 एडिशन होता है। इसके अंदर 4+2 एडिशन होता है, जिस एडिशन को हम कहते हैं साइक्लो एडिशन। मतलब इस रिएक्शन से हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा? साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन को। अब ये एल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन हमारा क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन को, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखिए, कार्बन 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 और ये आपका कार्बन। ठीक है, ये 4 कार्बन हुए आपके, 4 कार्बन आपने ले लिए। अब ये आपका, इसको आपको क्या बताना है? 1,3-ब्यूटाडाइन आपको बताना है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये हमारा है 1,3, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको हम बोलेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नाम होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो CH2, फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2। इसको मैंने इस फॉर्म में इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर साइक्लो एडिशन करवाना है। साइक्लो एडिशन मतलब हमें यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड को बनाना है, इसीलिए 1,3-ब्यूटाडाइन को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ एक डाइनोफाइल से। ये नया नाम आप लोग सुन रहे होंगे, डाइनोफाइल। ठीक है, डाइनोफाइल। डाइल्स को बनाने के लिए जब हम डाइन्स के ऊपर जिसका अटैक करवाते हैं, डाइल्स को बनाने के लिए डाइन्स के ऊपर हम जिसका अटैक करवाते हैं उसको हम डाइनोफाइल के नाम से बुलाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, डाइनोफाइल। अब डाइनोफाइल के हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। डाइनोफाइल में हम यहाँ पर अल्कीन को लेंगे। अल्कीन, कौन सा अल्कीन? हमारा इथाइलिन। इथाइलिन क्या होगा? जब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इथीन भी आप इसको बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको इथाइलिन भी बोल सकते हैं। और ये मेरा डाइनोफाइल की तरह काम करेगा और इसको मैं बोलूँगी इथाइलिन। ठीक है, तो ये इथाइलिन हो गया। तो 1,3-ब्यूटाडाइन पर इथाइलिन का क्या करवाना है? अटैक करवाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप साइक्लो एडिशन यहाँ पे होगा। कौन सा साइक्लो एडिशन होगा? 4+2 साइक्लो एडिशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 देख सकते हैं आप, एज इट इज़ आपका रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका CH आपका एज इट इज़, यहाँ पर भी आपका जो CH है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर आपका CH2 भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब
4+2 एडिशन है यहाँ पर। ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके पाई बॉन्ड पे अटैक होगा और ये सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से जो CH2 है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, आपके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में चला गया है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा। बस आपका जो डबल बॉन्ड है वो इस CH और CH के बीच में जाकर क्या हो जाएगा, अटैच होगा। मतलब एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और एक बॉन्ड हमारा सेंटर ऑफ मिडिल में CH और CH के बीच में जाकर इस तरीके से जुड़ गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल भी बेंजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्टरनेट बॉन्डिंग नहीं नज़र आ रही है, तो बिल्कुल आप इसको बेंजीन नहीं बोल सकते। और दूसरी चीज़, इसके अंदर कार्बन तो आपके 6 हैं लेकिन अल्टरनेट बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे साइक्लो 6 हैं, 6 को हम क्या बोलते हैं, 6 को हम हेक्स बोलते हैं। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या ले लेंगे, ईन ले लेंगे। तो इसका पर्टिकुलर नाम क्या हो गया है, साइक्लोहेक्सीन इसका नाम हो गया है। तो ये मेरा 1,3-ब्यूटाडाइन था। डाइनोफाइल से मैंने रिएक्शन करवाई इथाइलिन से, जिससे साइक्लो एडिशन हुआ 4+2 साइक्लो एडिशन, और उससे साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होती है एल्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिएगा, अगर हम डाइल्स एल्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ही फास्टली होगी। बहुत ही फास्टली कब होगी, जब जो हमारा अल्कीन है, जैसे ये हमने अल्कीन यहाँ पर लिया है जिसका हमने अटैक करवाया, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म बहुत स्लो होगी। लेकिन वहीं अगर इनके साथ में, इन अल्कीन के साथ में हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर हम इस अल्कीन के साथ में क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो डाइनोफाइल है ये हमारा इथाइलिन है, अगर मैंने इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर जब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम ऐड करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारी रिएक्शन किस तरीके से होगी। ठीक है, डाइनोफाइल के अंदर देखें, हम ले लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन को, अगेन CH2 हमने लिया, डबल बॉन्ड CH, देन फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको हम कहेंगे। सो ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसमें मैं रिएक्शन करवा देती हूँ। देखिए ये मेरा इथाइलिन था लास्ट वाली रिएक्शन के अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको कहा जा रहा था इथाइलिन। बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं ऐड कर दूंगी, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर ऐड किया है जिसको कह रहे हैं CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब इसका नाम इथाइलिन नहीं रहेगा, अब इसका नाम चेंज होके एक्रोलीन हो जाएगा, एक्रोलीन। ठीक है, तो इथाइलिन के साथ में ही एक नई चीज़ आपको मालूम पड़ी, इथाइलिन के साथ में ही जब हमारा क्या हो जाता है, इथाइलिन के साथ में कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के अटैच होने से उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, एक्रोलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्रोलीन बना। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी देख सकते हैं आप, CH2 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, फिर हमने सिंगल बॉन्ड से CH ले लिया,
यहाँ पे यही वाला बॉन्ड लास्ट वाली रिएक्शन में भी देखिए ब्रेक हुआ था, यही वाला बॉन्ड मैं इस रिएक्शन में भी क्या कर रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ। तो डबल बॉन्ड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। देन फिर यहाँ पर आ गया CH, फिर अगेन यहाँ पर CH और CH के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, तो CH2 आ गया, CH आ गया सिंगल बॉन्ड से, फिर CH आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और ये वाला डबल बॉन्ड भी किस में शिफ्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसको हमें अटैच करना है, तो CH2 के साथ में CH, ठीक है, और CH और CH2 के बीच में एक और CH2, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ गया है। तो पूरा एक्रोलीन मैंने वहाँ पर जाकर अटैच कर दिया है, साइक्लिक कंपाउंड ये हमारा बन गया है। अब ये जो मेरा साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी, इसकी वजह से CHO क्या करेगा, CHO यहाँ पर इस रिएक्शन को फास्ट करवाएगा, ठीक है, और ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट हमें पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी मिलेगा। सेकंड, इसमें एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, हम मैलिक एनहाइड्राइड को भी अगर यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड की भी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन और ज़्यादा क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो वो एग्जांपल भी मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ। वो ये सारी जितनी भी रिएक्शन है, चाहे इथाइलिन के साथ में हो, चाहे एक्रोलीन के साथ में हो, या आपके मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में हो, तीनों में ही आपकी जो रिएक्शन है वो एल्डर रिएक्शन कहलाती है ना, और ये हमारा डाइनोफाइल ही कहलाएगा। डाइनोफाइल, तीनों ही हमारे डाइनोफाइल कहलाएंगे, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरी रिएक्शन, वापस से हम हमारा फेवरेट डाइन जो हम हमेशा लेते हैं उसको ले लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब सुनिए, आपका इथाइलिन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथाइलिन था, है ना। जब मैंने उसको एक्राइलिन बनाया तो ऊपर वाले में से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह पे मैंने CHO ग्रुप को अटैच कर दिया था। यही किया था मैंने, CHO ग्रुप को उसके ऊपर मैंने अटैच कर दिया था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, देखिए CH और मैंने यहाँ पर लिया CH, मैंने दोनों में से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है। जो मेरा इथाइलिन मॉलिक्यूल था वो था CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर दोनों साइड से क्या करा है, दोनों साइड से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। दोनों साइड से हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और साइड में एक ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका CH था, इनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्डिंग रही और यहाँ से मैंने एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो एनहाइड्राइड ग्रुप यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप किस तरीके से, C डबल बॉन्ड O ऊपर, C डबल बॉन्ड O नीचे और एक साइड में। तो इसका नाम हो जाता है मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये मैलिक एनहाइड्राइड हमारा बन गया। अब इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए CH डबल बॉन्ड CH, देखिए यहाँ पे तो ये एज इट इज़, इसको आप मान लीजिए कि ये एज इट इज़ ही आपका रहेगा। ये CH डबल बॉन्ड CH, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आके आपका शिफ्ट हो गया है CH डबल बॉन्ड CH।
यहाँ पर सिंगल हो गया, यहाँ पर भी सिंगल हो गया, तो ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CH2। इतना जो प्रोसेस था वो तीनों ही रिएक्शन में सेम रहा है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर मिडिल में आया डबल बॉन्ड, ऊपर आया सिंगल, नीचे आया सिंगल, ये प्रोसीजर सभी में सिमिलर रहा है एकदम, CH2 और CH2। अब ये CH यहाँ पर आकर इससे जुड़ जाएंगे, देखिए एक CH यहाँ पर, एक CH यहाँ पर, ये अटैच हो गए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और बाकी का पूरा आपको एज इट इज़ अटैच कर देना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और साइड में O। तो ये जो रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हमने पढ़ी मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, और ये जो रिएक्शन होती है ये भी फास्ट होती है, ये भी फास्टर रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन की वैल्यू को क्या कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन की वैल्यू को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की वैल्यू को यहाँ पर वो बढ़ा देते हैं। तो 3 रिएक्शन आती है एल्डर रिएक्शन के अंदर। अगर पूछ लेते हैं कौन सी फास्टर कौन सी स्लोअर, तो वो भी मैंने आपको बता दी है कि अगर आपके जो भी अल्कीन के साथ में अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा तो उसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये हमारी यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद कल से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, हमारे चैनल पे कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसको हम कह रहे हैं पर्सनल ट्यूटर 2, ठीक है। तो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और 2 दोनों पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।